नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। गाजा में इजराइल से जंगी मैदान में मात खा रहा आतंकी संगठन हमास अब ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। जिन लोगों को उसने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान अगवा किया था, अब उन्हें आगे कर वो अपनी शर्तों पर सीजफायर कराने की जुगत में लगा है। बंधक बनाए गए लोगों में से 6 की हत्या कर उसने इजराइल को धमकी दी है। हमास ने 6 और बंधकों का वीडियो जारी कर इजरायली पीएम को संदेश भेजा है कि अगर गाजा में सैन्य कार्रवाई नहीं रुकी तो सभी बंधक ताबूत में इजराइल भेजे जाएंगे। गाजा में हमास का खौफनाक खेल। बंधकों के दम पर कर रहा ब्लैकमेल। बंधकों के लिए बजी खतरे की घंटी। हमास मांग रहा जिंदगी की गारंटी। जी हां, गाजा की सुरंगों में छिपे हमास आतंकी अब अपनी जिंदगी की गारंटी चाहते हैं। इस गारंटी के लिए वो ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रहे हैं, जिसका जरिया बने हैं वो लोग जिन्हें उसने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान इजराइल से बंधक बनाया था। इजराइल और हमास के बीच लंबे वक्त से युद्ध विराम पर बातचीत चल रही है, लेकिन किसी न किसी वजह से डील अटक जाती है। इजराइल ने गाजा पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। ऐसे में हमास सरगना याह्या सिनवार अब ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। उसने इजराइल पर दबाव बनाने के लिए 6 बंधकों की हत्या कर दी। अब इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए हमास ने 6 और बंधकों का एक नया वीडियो जारी किया है। देखिए। इस वीडियो में 6 बंधकों के बयान दर्ज किए गए हैं। इनके चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता है। ये अपनी रिहाई की मांग करते हुए इजराइल से गाजा पर हमला रोकने की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए हमास इजराइल पर गाजा में सीज फायर के लिए दबाव बनाना चाहता है। My name is Hirsch Goldberg Poland. I was born in Berkeley, California. हमास के आम नागरिकों को लगने लगा है कि सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नेतान्याहू अब फैसले तुरंत नहीं ले पा रहे हैं। वो जितने आक्रामक शुरुआत में दिख रहे थे, अब शायद उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अपने हाथ खींचे हैं, लड़ाई को डाइवर्सिफाई किया है। हमास को एक मौका मिल गया है इजराइल के ऊपर इन बंधकों की वजह से प्रेशर बनाने का, और इसमें अभी फिलहाल हमास सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बंधकों का नया वीडियो जारी कर हमास आर्म्ड विंग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल गाजा में सैन्य कार्रवाई जारी रखता है तो बाकी बंधक ताबूतों में इजराइल की जमीन पर पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि बंधकों की सुरक्षा में लगे मुजाहिदीनों को नए निर्देश दे दिए गए हैं। وحكام أمتنا العربية نقول لكم من قلب المعركة التي تشاهدون ولا شك تفاصيلها عبر شاشاتكم إننا لا نطالبكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة من خلال تحريك جيوشكم
हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के लिए पिछले कई महीनों से अमेरिका, कतर और मिस्र मध्यस्थता करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन हमास गाजा से इजरायली बलों की पूरी तरह से वापसी और स्थायी संघर्ष विराम की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इजराइल हमास के पूर्ण खात्मे के बाद ही जंग रोकने की बात कह रहा है। पिछले करीब 11 महीनों से चल रही इस जंग में इजराइल के अब तक करीब 1200 लोग मारे गए हैं। हमास ने करीब 250 लोगों को बंधक बनाया था। अब तक उनमें से 33 बंधकों की मौत हो चुकी है, जबकि 105 बंधकों को हमास ने नवंबर 2023 में रिहा किया था। अभी भी इजराइल के 100 से ज्यादा नागरिक हमास की कैद में हैं, जिनकी जिंदगी पर अब तलवार लटकती साफ साफ नजर आ रही है। कोशिश ये रहेगी नेतान्याहू की कि वो अपनी जनता को समझाएं और उसके बाद एक कड़ा प्रहार करें हमास के ऊपर, लेकिन उनको अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इजरायली जनता नेतान्याहू को आसानी से कुछ भी नहीं करने देगी, उनके ऊपर एक दबाव बना करके रखेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस और मिलिट्री की टीमें लगातार ड्रोन्स, सैटेलाइट और दूसरे तरीकों से गाजा में बंधकों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं। हमास की सुरंगों के नेटवर्क पर लगातार छापेमारी की जा रही है। अनुमान है कि बंधकों को इन्हीं सुरंगों में कहीं छिपा कर रखा गया है। बंधकों की तलाश में छापेमारी के दौरान हमास आतंकियों पर जबरदस्त हमला भी हो रहा है। इजरायली सुरक्षा बल लगातार हमास आतंकियों के सफाये में जुटे हैं। माना जा रहा है कि हमास इसी से घबराया हुआ है, इसीलिए वो अब बंधकों के सहारे इजराइल पर सीज फायर का दबाव बना रहा है। हालिया समय में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर न हो पाने की एक बड़ी वजह फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को भी माना जा रहा है। इस कॉरिडोर पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। इजराइल इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण चाहता है, लेकिन हमास इसके लिए राजी नहीं है। वो बंधकों के सहारे दबाव बनाकर इजराइल को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जे की मांग छोड़ने के लिए राजी करना चाहता है। अब समझिए क्यों ये कॉरिडोर इतना अहम है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर हमास को मिस्र से जोड़ता है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में हमास ने विशाल सुरंग नेटवर्क बना रखा है। नेतन्याहू को डर है कि अगर इजराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को खाली करता है तो फिर इस क्षेत्र में वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। ये कॉरिडोर हमास को फिर से संगठित होने में मददगार साबित हो सकता है, जिससे इजराइल की सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से हमास तक हथियारों की सप्लाई पहुंचती है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को हमास की ऑक्सीजन पाइपलाइन कहा जाता है। नेतन्याहू ने गाजा पर हमले के पीछे जो उद्देश्य बताए हैं, उनमें हमास को नष्ट करना, बंधकों को छुड़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि गाजा से भविष्य में इजराइल के लिए खतरा पैदा नहीं होगा। नेतन्याहू के इन युद्ध लक्ष्यों को पूरा करने में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर बेहद अहम है। इस पर कब्जे से ही हमास को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। अगर ये कहें कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर ही इजराइल और हमास के बीच सीज फायर न हो पाने और बंधकों की जिंदगी को खतरे में डालने की असल वजह बन गया है, तो गलत नहीं होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।